हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में स्वागत है एक बार फिर से। और गाइस काफी खुशखबरी की बात है, मैं आपके मॉडल सेट का एनुअल 2022 का एग्जाम होने वाला जो बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है उसका आंसर के लेके हाजिर हो गया हूं नन हिंदी का। जी हाँ गाइस, नन हिंदी का आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कोड 106 यानी कि फर्स्ट पाली और सेकंड पाली दोनों वालों के लिए है। और पूर्णांक जो है 200 यानी कि 100 नंबर का पूछा जाएगा टोटल। और यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल 2022 देख सकते हैं इस तरीके से गाइस यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे टाइम भी आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। और यहाँ पे आपको 15 मिनट जो है पढ़ने के लिए भी मिला जाएगा, उसके बाद आपको आंसर दे सकते हैं। तो गाइस ये है आपके मैट्रिक का एनुअल एग्जाम जो 2022 में पूछा जाएगा। और गाइस सबसे बड़ी बात, यहीं से आपका 100% चांसेस है पूरा का पूरा टकराने का। जी हाँ गाइस, यहीं से पूरा चांसेस है आपका टकराने का। तो गाइस अगर आप स्किप करते हैं एक जरा भी तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं यह वीडियो और आंसर के, क्योंकि यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे है पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि गाइस मेरे इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलने वाला है मॉडल पेपर और VBI ऑब्जेक्टिव। जी हाँ गाइस, VBI ऑब्जेक्टिव। गाइस बहुत लोगों ने स्किप कर दिया होगा मुझे मालूम है, लेकिन वही बच्चा जो स्किप नहीं किया होगा, जिसको आशा है कि मैं यहाँ इनकी बातें अच्छे से सुनूं और ये क्या कह रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं या बुरी बात। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैप्टर पे VBI उर्दू के और भी बहुत सारे डाले गए हैं। इसमें से तो आएंगे वो तो ये है, लेकिन और भी जो मैंने VBI चैप्टर तैयारी की है उससे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। जी हाँ, उससे आएंगे तो आएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे से नहीं आने के भी चांस हो सकते हैं गाइस। यानी कि 100% तो नहीं आ सकता ना। तो सबसे बड़ी बात है आपको तैयारी करना है कि नहीं। तो चलिए गाइस यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले आज के नन हिंदी के पहले पढ़ लेते क्या कह रहा है। देखिए, टोटल कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100 पर 106, यानी कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, ठीक है 100 ऑब्जेक्टिव। और इसमें 6 जो होंगे आपके, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपके ये शामिल हो जाएंगे सब्जेक्टिव, और यहाँ पे दीर्घ उत्तरी सब शामिल हो जाएगा, अति लघु इस तरीके से शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और गद्यांश वगैरह भी इसी में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। परीक्षार्थी उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंक का अवश्य लिख के देख सकते हैं। सेकेंड लाइन में लिखा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी कि अपने ही शब्दों में उत्तर दे। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निविष्ट कर, यानी जितना लिखा हुआ है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ एवं खंड ब। तो चलिए देखते हैं क्या कौन कौन सा खंड में कौन कौन सा ब में है। पहले देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। मूल्य हो जाएगा, उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अगर 100 प्रश्न दिए हुए, जिसमें से अगर जिस 50 प्रश्न को आप टिक मारते हैं उसी का ही गिनती हो जाएगा। अगर 50 से एक्स्ट्रा करते हैं तो वो 50 से जो एक्स्ट्रा फाजिल हो गया, जिसमें आपने टिक लगाया गोला किया, उसका गिनती नहीं किया जाएगा। ये बात अपने माइंड में रख लेगा, ठीक है। और आगे कह रहा है गाइस, उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से ही प्रगाट कर, यानी काले और ब्लू से ही इसको रंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के हवाई तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि को हमारे सीट उत्तर पुस्तकों में प्रयोग करना मना है, अन्यथा इस परीक्षा का परिणाम अमान्य होगा। यानी कि अगर आप इस तरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। और देखिए खंड ब में 0.06 यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न, यानी कि लघु अति लघु सब उसमें शामिल है, ठीक है। तो समझ गए। तो चलिए गाइस 8वां नंबर भी देख लेते क्या कह रहा है। यहाँ पे 8वां कह रहा है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग का पुण्यता वर्जित है। खंड अवश्य दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, यानी कि हमारा प्रश्न संख्या 1 आ चुका है गाइस मॉडल क्वेश्चन पेपर का 2022 का। यहाँ से हमको 100% आने का चांसेस है। अगर यहाँ से आप तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा काफी ज्यादा घुमा के पूछे हुआ है किताब से। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा और मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझिएगा, तुक्का मार दीजिएगा, फटाफट स्किप वीडियो कर दीजिएगा, तो आप ही को दिक्कत होने वाली है, ठीक है गाइस। तो चलिए मेरा काम है मेहनत से बनाना और मेहनत से आपको बताना। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ
4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 7 4 ऑप्शन दिया रहता है जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को हमारे उत्तर पत्र पर चिन्हित करे। यानी कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 50 में आपको यहाँ पे टिक लगाना, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो चलते हैं गाइस पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है आपके ऑब्जेक्टिव, यानी कि नए हिंदी के ऑब्जेक्टिव। गाइस ये सिर्फ ये क्वेश्चन आपको बना ऑब्जेक्टिव के लिए, अगले चैप्टर अगले वीडियो में लेके आऊंगा मैं इसके सब्जेक्टिव आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मॉडल पेपर के जो आपके लिए भी आया तैयारी इसका करना है तो कैसा भी करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है। तो गाइस इस लाइन से ही मालूम चल रहा है किस कविता की है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तू जिंदा है तो डॉट डॉट इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कह रहा है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा। यानी कि यह किसने कहा था। तो गाइस आपको मालूम है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको फटाफट मालूम होगा, और जिस बच्चे ने एक एक ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है मेरा क्वेश्चन तो जाके देख ले, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हर एक, उर्दू से लेके उर्दू का भी मैंने टॉपर सीरीज बना रखा है, नॉन हिंदी का भी बना रखा है, मैं चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करा रहा हूँ। नहीं देखा तो जाके देख ले, क्योंकि गाइस ऐसे ही घुमा के फिर आगे पूछने वाला है चैप्टर का एक एक टॉपिक, और मैं आपकी हर एक समस्या का निदान करने वाला हूं अपने वीडियो में। और अगर नहीं आप अच्छे से रहते पढ़ते हैं रेगुलर तो आपको दिक्कत होगा। तो चलिए क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा दुका हामिद, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा हामिद, ठीक। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है पढ़ने आंसर देखने को में तो आप वीडियो को स्किप कर यानी कि ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार समझे, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया। तो बहुत बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है कि सम्मी ने क्या लिया, लेकिन जो बच्चा पढ़ा हुआ किताब अच्छे से समझा होगा उसको मालूम होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो गाइस 3 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी खंजरी। जी हाँ गाइस 3 का होगा खंजरी, राइट आंसर यही होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। यानी कि सिजदे शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि हम मुस्लिमों में क्या होता है सजदे लोग करते हैं कि नहीं नमाज में, तो सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सम्मान में सिर झुकाना, यानी खुदा के सम्मान में सर झुकाते हैं ना हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। गाइस मैं जो आपको फटाफट बता रहा हूं आंसर के, क्योंकि काफी ज्यादा लंबी वीडियो होने वाली है, 100 क्वेश्चनों का मैं आंसर देने वाला हूं, काफी लंबी हो जाएगी। और गाइस मैं आपको बताता हूं इसको खोजने में काफी ज्यादा मुशक्कत का हमें सामना करना पड़ा है। जी हाँ गाइस काफी ज्यादा मुशक्कत का सामना करना पड़ा बहुत लोगों से मिलकर, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त को भी भेज दे कि इसमें हर चीज का मिलता है, यार सब्जेक्टिव तैयारी की जाती है अलग से भी, ठीक है। और उर्दू नॉन हिंदी इसलिए खास तौर पे इसका भी तैयारी किया जाता है, ठीक। तो 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा 5वां सवाल किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो गाइस आपको कर्मशील मालूम ही होगा, कर्मशील से होता है कि ये कर्मवीर का हो सकता है ना। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ गाइस कर्मवीर इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगी। उन्हीं में कविता में बताया गया है कि बाधाओं से जूझते हुए यानी कि जो भी कठिनाई है उनसे जूझते हुए कर्मशील लोगों की बात कही गई, यानी कि आगे कैसे बढ़ना है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 करा बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था गाइस, कैसा था मालूम है सुस्त था, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से घुमा के पूछे हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुस्त और बोधा, सुस्त और बोधा था। लेकिन यहाँ पे आप खुद देखिए उसका बेटा सुस्त था, लेकिन बोधा कहां से आ गया। तो सुस्त और बोधा एक ही होता है, सुस्त भी रहे और बोधा रहे तो उसका राइट आंसर सुस्त और बोधा ही होगा। यही बात मैं कहता हूं, जो बच्चा स्किप करता है उसको समझ में नहीं आती है मेरी बात, जो अच्छे से देखता है वो मेरी बातों को अच्छे से समझ आता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते 7 में की ओर आपके मॉडल पेपर के। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कह रहा है बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं। बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं। तो गाइस किसे कहते हैं, मैंने इसका तैयारी भी कराया था, कौन से चैप्टर का ये है। बाल गोविंद भगत जो के लेखक हो गए रामपूरी है कि नहीं, मैंने आपको बताया था जिस दिन मैंने बताया था उसमें मुझसे मिस्टेक हो गया तो बच्चों ने कमेंट किया तो मैंने उसको राइट आंसर बताया था। तो इसका गाइस 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी हाँ गाइस पतोहू को। जी हाँ गाइस पतोहू को इसका क्या है राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
तो गाइस मैं यहाँ पे फटाफट बताने वाला हूँ, आप लोग अच्छे से देख ले, ट्यूशन को पढ़ लीजिएगा और आंसर को देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और एक एक पॉइंट को पहले आप समझिएगा। जी हाँ गाइस, अगर आप नहीं समझते हैं तो आप ही को दिक्कत होने वाला है, मुझे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम है। मैं मेहनत से कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा लोग जो है मुस्लिम या इन्होंने मुस्लिम बच्चा जो नॉन हिंदी जो पढ़ता है उर्दू, उसको अच्छा नंबर आ सके। ठीक, तो गाइस अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिएगा, यानी कि आगे मैं बढ़ जाता हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तो आप वीडियो को रोक के दोबारा से देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, बाल गोविंद भगत 8वां नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचिता कौन है? तो गाइस मैंने आपको बताया ना कौन है इसके। तो गाइस जो बच्चा पढ़ता होगा, स्किप नहीं करता होगा, मेरी पिछली वीडियो जो तैयारी कराई है उसको देखता होगा चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसके लिए सब चीज आसान है। अगर जो बच्चा नहीं देखता होगा तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गाइस मैं हर एक चैप्टर का VVI लेके आ रहा हूँ, उर्दू से लेके नॉन हिंदी तक का मैं चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन बच्चों को करा रहा हूँ तैयारी। उसमें जो भी VVI पॉइंट होता है, जो बच्चा तैयारी नहीं करता उसके लिए बहुत, क्या कहूं मैं, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिसने मेरे रेगुलर वीडियो देखी है उसके लिए ये सब चीज क्या है, आसान है कि नहीं। और ना उर्दू का भी मैंने तैयारी कराया है, चैप्टर बाय चैप्टर। नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, टॉपर सीरीज का उर्दू का नॉन हिंदी का जाकर देख सकते हैं, और भी मैं डालने वाला हूं इसके बाद भी, ठीक है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो गाइस जब आपको मालूम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी कितना फुट ऊपर उछलता है? तो गाइस इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होगा, क्योंकि जब पत्थर में जब पानी गिरता है इकट्ठा होकर तो कितना फुट ऊपर उछलता है, इसको हम कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि जब जैसे ही पत्थर में पानी गिरता है ऊपर से इकट्ठा होकर, तो यहाँ पे लगता है कि सांप की तरह चक्कर काट रहा है कि नहीं। ये भी सवाल है आपके, मैंने तैयारी कराया है, तो इसको ही बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 फुट। क्या है? 20 फुट, यानी कि पत्थर से ऊपर गिरता है, उछलता है तो 20 फुट तक यहाँ पे उछल जाता है। तो चलिए गाइस 20 फुट इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है, पत्थर का अंतस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगे तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर गाइस? बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ गाइस, का राइट आपका 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ गाइस, हुंड्रू का जलप्रपात इसका क्या है? राइट आंसर है। यानी कि जब पत्थर की बात आती तो हुंड्रू का जलप्रपात है ना, मैंने तैयारी कराई, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगा। जी हाँ गाइस, इसलिए मैं बोलता हूँ तैयारी करें। तो इसका देखिए ये डी इसका क्या है? राइट आंसर, हुंड्रू का जलप्रपात। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां कह रहा है, किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है? तो किसको गाइस पढ़ा है या नहीं पढ़ा? तो गाइस शुरू से मिल जाके VVI चैप्टर जाके देख लीजिएगा, टॉपर सीरीज में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वहां से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का VVI चैप्टर बाय चैप्टर VVI ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो गाइस ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 का हिंग को, ठीक है। 11 का क्या होगा राइट आंसर? हिंग को। तो चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो गाइस 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो गाइस सबको मालूम होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और ये नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बच्चे ने मेहनत की ही नहीं है, देखा ही नहीं है। इससे बेस्ट आसान अच्छा कोई चैप्टर ही नहीं है समझने के लिए, क्योंकि इसमें तो एकदम अच्छे से, और ईदगाह वाला भी चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो गाइस 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरचन की। गांव के किसान से गिनती करते थे? नहीं करते थे, लेकिन पहले उसके द्वारे पे बड़े बड़े बाबू भैया लाइन लगाए रहते थे कि नहीं। तो चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? पंचानंद यानी कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? तो गैस किस टोले के थे? थोड़ा लग रहा होगा जी, क्योंकि थोड़ा 20 का क्वेश्चन पूछे हुआ है, लेकिन मैंने जो बताया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने नहीं डाला था, ये नहीं तो कोई कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। तो गैस इसका क्या होगा राइट आंसर? पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण टोले के। जी हाँ गैस, ब्राह्मण टोले के। अगर आपने वीडियो देख रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बोलिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो गैस क्वेश्चन नंबर 14 की चलते 14 नंबर
नंबर कह रहा है साध्य शब्द का क्या अर्थ है, साध्य शब्द का क्या अर्थ है। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। तो गाइस 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 14 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जप माला छापे तिलक सरे न एक एक कामू, मन काचे नाचे विरथा साचे राचे रामू। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। और गाइस मैं एक बार आप बता दूं आपको अच्छे से कविताओं को भी समझना, क्योंकि कविता के बीच बीच में से मॉडल पेपर में आंसर डाले हुआ है। अगर आपको कविता नहीं याद है, आप अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत हो सकता है कि नहीं। तो इसका अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं तैयारी भी कराया हूं, नहीं तैयारी करा रहा हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखते जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, डेली में वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का मेरे इस चैनल पे आपको मिलने वाला VBI, मैथ्स, नॉन हिंदी, उर्दू, सोशल साइंस, विज्ञान सबका मिलता है। जी हाँ, सब लोग सब चैप्टर की, मेरे 10th की जो मैट्रिक एग्जाम है सबकी तैयारी कराता हूँ। अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर लेते तो इंशाल्लाह आप अच्छे खासा नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, बिहारी के दोहे। क्या हो जाएगा आंसर, बिहारी के दोहे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी। तो गाइस बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होंगे, ये किसी चैप्टर का है, शीर्षण चैप्टर का है, लेकिन बहुत बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कंफ्यूज कि भज्जू महाजन किसकी बेटी है भाई, किसकी बेटी, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा ने पढ़ा होगा वो उसको आसानी से बता देगा। गाइस मैं जो बता रहा हूँ फटाफट ना, तो उसमें थोड़ा मुझे फटाफट बताने में ना थोड़ा सा जबान इस तरीके से फिसल जाता है। तो गाइस 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्षण की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्षण की। जब यानी कि वो चूड़ा गुड़ खा रहा होता है शीर्षण, तब जो देता है ना, वो जब उसकी अम्मा बोलती है, लेखक बोलती है अपने अम्मा को जाके, तो अम्मा उसकी बोलती है जाके फेंक के देती है, नाखून कतर के उसको चूड़ा देती है शायद, या कुछ और होता है, वही फेंक के देती है। तो वो कहता है या शीर्षण कहता है तो उसको बुरा लग जाता है, तिल मिला के भाग जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर। 17 क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे ठेठ शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है। तो गाइस कौन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मजली भाभी। काकी की भी दुलारी बहू, यानी कि लेखक की माँ काकी थी, मानदूदी की भी माँ यहाँ पे क्या थी, काकी थी, है कि नहीं। तो माँ की दुलारी बहू कौन है, तो मजली भाभी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए 18 का चलते हैं। आपको मैं यहाँ पे आपको जो बताऊंगा सिर्फ आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप लोग ठीक कर लीजिएगा, क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर मार दूंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा, इसलिए आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक, रहा कह रहा है बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गरीब की। ठीक, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अशोक का सत्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। तो गाइस जब लड़ाई हो रही थी तो संवाददाता, तो जो अशोक की सर आपने पढ़ा होगा, संवाददाता कहा कि सर 4 सालों से युद्ध चल रहा है लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं हुआ। तो वहां पे अशोक बोलता है या तो आज फाटक खुलेगा या मगध की सेना वापस चली जाएगी। तो अशोक ने कहा था, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक ने। ठीक है गाइस, मैं क्या बता रहा हूं, जब मैं आंसर ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूं तो आपका जो है किताब में जो भी है ना वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अगर बच्चा को नहीं समझ आता तो समझ जाएगा और भी चीजें। तो 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है कलिंग की महाराज कन्या पद्मा अपने स्त्रियों की सेना के साथ कहां चली जाती है। तो कहां चली जाती है गाइस, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 का दुर्ग में, यानी कि फाटक के अंदर फिर चली जाती है ना स्त्रियों की सेना वापस लेके। और क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन देखिए कह रहा क्वेश्चन कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहां चली जाती है। तो यहाँ गाइस लेके आती है ना, लेके आने के बाद जो फिर क्या होती है, चली जाती है। तो दुर्ग में चली जाएगी, मैदान में नहीं ना, मैदान में तो लेके आती है ना, मैदान नहीं, इसको दुर्ग में फिर अंदर चली जाती है। तो चलिए इसका राइट हो गया डी, दुर्ग में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। यह वरदान किसका है गाइस, काफी VBI ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। इस सब सब्जेक्ट का मैंने VBI तैयारी कराए रखा है ऑब्जेक्टिव में, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पेपर से मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठा पाता जो
जो उसके पास मौजूद है, यह वरदान है ईर्ष्या की। जी हाँ गाइस, ईर्ष्या का क्या है? अनोखा वरदान है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है गाइस? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम है? तो गाइस काफी ज्यादा VBI है, तो आपने पढ़ा है, आंसर बताएं, कोई बच्चा बता सकता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी किसको कहते हैं? निंदा को। ठीक, तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपका, मनुष्य के पतन का कारण क्या है? मनुष्य के पतन का कारण क्या है? उसी चैप्टर से है हुंडरू का ईर्ष्या से। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। गाइस यहाँ पे इसका क्या होगा राइट आंसर? मनुष्य के पतन का क्या कारण है? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सद्गुणों का हवास। सद्गुणों का हवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख ले, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर से उठाया गया है बीच बीच से। बच्चे आप लोग नहीं पढ़ते अच्छे से, आपको काफी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ हर एक वीडियो मेरी देखी करो, आप जाके इसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, सबको जाके देख लीजिए, उर्दू और नॉन हिंदी दोनों की, और पॉलिटिक्स की, साइंस की, सबकी जाके देख लीजिए। हर एक सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट तैयारी कराया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, किसका कथन है? बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, उसी चैप्टर से गाइस ईर्ष्या के। तो गाइस इसने कहा था नित्य का, इसका नित्य का कथन है। कथन मतलब होता है कहना, ठीक है, कथन मतलब होता है कहना, तो इसका गाइस राइट आंसर होगा निश्चय का। ठीक है, क्योंकि गाइस निश्चय ने कहा था बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, जो इसका कहानी का मतलब था कि हमारे बारे में जो भी बुराई कर रहे हैं उन सब चीजों की, उन सबको अपने मान में रखो नहीं, इसको छोड़ जाओ, आगे बढ़ते रहो, तभी आप कामयाब हो सकते हो। इसका राइट आंसर होगा निश्चय ने कहा था। और विद्यासागर ने भी कहा था, विद्यासागर ने दूसरी चीज बात कही थी। ठीक है, वो भी चीज आपको माइंड में याद रखना। ठीक, तो मैंने भी बता रखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इसका कह रहा है, सतगुरु धारा निर्मल बाहे वाने काई धोई रे, किस कविता की पंक्ति है? सतगुरु धारा निर्मल बाहे काई धोई रे, यानी कि अगर यहाँ पे कह रहा है सतगुरु धारा निर्मल बाहे, यानी कि ज्ञान बट रहा है, कौन लेगा भाई इसको, कौन इसका तात्पर्य है? लेकिन बहुत बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, कबीर के पद से लिया गया है। किस कविता की पंक्ति है? तो कबीर के पद की है। ठीक है, कबीर के पद के लिए कौन है? कबीर दास। ठीक है, तो चलिए 25 का राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? तो गाइस क्या होगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन आगे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर लिया गया, हर एक बीच में से उठा उठा के। तो गाइस दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर होगा आपका 26 का ए, दीदी ही बैठी रही। ठीक है, 27 को चलते हैं हम, 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको कह रहा है, सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? रचनाकार या लेखक एक ही होता है। ठीक है, रचनाकार हो गया, लेखक हो गया, ये सब एक ही हो गई। आप इस सब चीजों को आपके माइंड में बैठा लीजिए। ठीक, तो गाइस 27 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपका, ऑप्शन देख लीजिए आप पहले। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे 27 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था। सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कोटरों में किनके घर है? तो गाइस इसका क्या होगा राइट आंसर? तो 28, जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर डी, पंछी और गिलहरियों का। जी हाँ गाइस, पंछी और गिलहरियों का इसमें घर है, यानी कि पीपल शीर्षक कविता में पीपल के पेड़ के कोटरों में किनका घर है? पंछी और गिलहरियों का। जो पीपल जो आता है गिलहरी अपने घर के पास, तो पेड़ कट्टा रहता है, उसका घर ही उससे छीन लिया रहता है, तो पेड़ के पास गिलहरी सबका घर था, कोटरो उसी को बोलते हैं। तो जो बच्चा चैप्टर अच्छा से पढ़ा होगा उसको समझ में आता होगा, नहीं तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो गाइस इसका राइट होगा पंछी और गिलहरियों के। तो चलिए 29 को चले, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए, संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल कर में सिमट किरणें उज्जवल, किस कविता की पंक्ति है? तो गाइस क्या होगा 29 का राइट आंसर? तो 29 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पीपल। जी हाँ गाइस, ये क्वेश्चन जो है पीपल पार्ट से लिया गया है और बीच में से उठाया गया है। अगर कविता अगर आप नहीं याद किया होगा, नहीं समझा होगा तो आपको दिक्कत होगा, तो बीच में से ये लिया गया। ठीक है,
तो राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे आपका, बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते हैं? तो कौन घुल मिल जाते हैं गाइस? 30 का होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा। तो 31 की ओर चलते हैं, क्योंकि गाइस काफी लंबा है, अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको कभी ज्यादा, बहुत बच्चे तो देखेंगे नहीं वीडियो, स्किप ही कर देंगे भाई, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वही देखेगा ना, उसको जरूरत है, क्योंकि यहीं से टकराने वाला जो भी क्वेश्चन टकराएगा आपका फाइनल एग्जाम का है, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक, तो गाइस 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लाल लगा पंखा किस रंग का था? तो गाइस ये पंखा जो था, जो चाय बना रहा तो पंखा लगा हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का पंखा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? तो क्यों बेच दिया था गाइस खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए। भरण पोषण के लिए उसमें कमी थी, पैसे की कमी थी, तो भरण पोषण के दायित्व के मुक्त होने से बचने के लिए उन्होंने अपने चारों बच्चों को बेच दिया था, नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आपको कह रहा है, कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करे, गंदे कटे पीटे। जी हाँ गाइस, 33 का क्या होगा राइट आंसर? तो गाइस क्या होगा, क्या भरिएगा अब इसका? तो गंदे कटे पीटे क्या? तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ। ठीक है गाइस, आपको कोई लगता है कि हाँ ये राइट आंसर नहीं है, गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में हम लोग बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर ये होगा, तब ना मैं सुधार करूंगा। क्योंकि मैंने एक एक चीज को आपके बारीकी से लाया है, मेहनत करके। कितनी देर लगी होगी गाइस, क्योंकि व्याकरण इसमें आपको बहुत पूछा गया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कितनी मेहनत लगती है वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, तो 33 का राइट आंसर हो गया बी, हाथ। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अध्यापिका। ठीक है, अध्यापिका से क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, जैनब खानम किसकी पोती है? जैनब खानम किसकी पोती है? तो गाइस 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे आपको होने वाला है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूं और आगे बताता हूं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अब्दुल रहमान की। जी हाँ गाइस, 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अब्दुल रहमान की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं यहाँ पे हम। अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजय रहे? तो गाइस किस पार्टी से विजय रहे थे कर्पूरी ठाकुर, बताएं आप लोग। तो गाइस 36 का यहाँ पे राइट आंसर होगा सोशलिस्ट पार्टी के। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है, निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, झांसी की रानी, है ना, स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती प्रथम की। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा? जी हाँ गाइस, यानी कि कौन सा अंग्रेज शासक था जो हमको हमारे झांसी की रानी थी हमारी, उसको हराने के लिए झांसी पहुंची थी? तो इसका गाइस राइट आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, वाकर। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 क्या है राइट आंसर हो गया। चलो 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चौहानाथ कादर जी की फीस कितनी थी? कितनी फीस थी गाइस? तो गाइस 39 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका 39 का हो जाएगा 8 रुपये। ठीक है, 39 का यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि 8 रुपये उनकी फीस थी। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 कह रहा है, एहतियात शब्द का क्या अर्थ है? एहतियात शब्द का क्या अर्थ है? तो गाइस आपको मालूम है एहतियात मतलब सावधानी बरतना ही नहीं होता है ना। तो गाइस 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावधानी। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सावधानी, इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चले हम। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, 41 क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, दीदी की डायरी शीर्षक
पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन दीदी का कैसा बीता। जन वो दिन जो थी वो दीदी की डायरी में है ना, वो दीदी थी, वो हर दिन लिखती थी अपना डायरी, हर एक दिन का कहानी। तो वही बोल रहा है 5 जनवरी 97 का दिन उसका कैसा बीता। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का उदासीन बीता। ठीक है, 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदासीन बीता। ठीक, उदासीन में बीता। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है। तो क्या झरती है गाइस, इस बीच में कविता के बीच से क्वेश्चन लिया गया है गाइस। मैं जब खोजा तो मुझे वहां से मिला। बच्चे आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ ले, क्योंकि आपके बार काफी टफ क्वेश्चन मिलने वाला है। और जो बच्चा मेहनत से पढ़ लेगा मेरी वीडियो देख के तो इंशाल्लाह वो अच्छा से अच्छा, मैं गारंटी देता हूं, वो 80 प्लस के करीब नंबर लाएगा, उससे ज्यादा ही लाएगा अगर डेली मेरी वीडियो देखेगा तो। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन की आगे बढ़े। 42 का राइट आंसर बता दूं तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्झरनी, 20 से लिया गया है। ठीक है, 42 का राइट आंसर हो गया आपका बी। ठीक, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है। तो कब से है माँ को मलेरिया दीदी की डायरी में। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 43 का सी कल रात से। ठीक है, 43 का राइट आंसर होगा सी कल रात से। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में वेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था। यानी कि जब जो हर एक साल जो बनाया जाता था उनकी इसकी दरिद्र नारायण की विधिता भोजन और जिनका स्मृति था हर एक साल भी किया जाता था, तो किनको खिलाया जाता था भोजन। तो गाइस 40 का यहाँ पे राइट आंसर आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर डी परमहंस जी और विवेकानंद जी की। ठीक है, इनकी स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था। ठीक, तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है स्वाभाविक रीति से बांग्ला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है। तो 45 का क्या होगा राइट आंसर गाइस। तो 45 का जो है आपका जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाली बंधुओं का। जी हाँ गाइस, बंगाली बंधुओं का बन जाता है। तो गाइस इसका भी बीच में से निकाल के जो एग्जामिनर है उन्होंने ये दिया है कि बच्चा कैसे तैयारी करता है उसका तो बताएं कि बच्चा पढ़ता है कि नहीं। यही सब तो मॉडल पेपर रहता है कि बच्चा पढ़ता है कि नहीं, इसी के लिए तो निकाला जाता है कि यहीं से पूछा जाएगा इस तरीके से। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका डॉट डॉट किसने कहा, यानी कि किसने कहा मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका। तो गाइज ये आपने कहानी पढ़ा होगा, तो बहुत लाचार कविता है, यानी कि खेमा वाला की जो उसका बाप वगैरह बेच देता है, बहुत अच्छी है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा खेमा ने काका को कहा था जो चाय की दुकान पे काम करता था बेचारा। ठीक है, तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा के पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। तो कौन पहुंचा गाइस। तो गाइस 47 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेखक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि अलग खुशबू रचे है हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, बताएं आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो गाइस ऑप्शन इसको देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 43 का ऑप्शन देखे, पहला हम देख रहा है निष्क्रिय व्यक्ति की, खुशबू की, आलसी व्यक्ति की, सखी धर्म की। तो 48 का क्या होगा राइट आंसर। 48 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खुशबू की। खुशबू चैप्टर से है ना भाई, तो खुशबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदमा की माताजी का क्या नाम है। देख रहे हैं गाइस, बीच बीच में से उठा के चैप्टर से पूछ रहा है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ता होगा इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा तो होगा, क्योंकि मेहनत करने वाले के साथ ही खुदा ताला होता है कि नहीं है। सही बात कह रहा है कि नहीं। तो चलिए 49 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए शांति देवी, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए शांति देवी इसका राइट आंसर है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? क्योंकि गाइस ये मुख्यमंत्री बिहार के ही थे, इनके बारे में कहानी लिखा गया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? तो 50 का क्या होगा राइट आंसर गाइस? तो 50 का यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी 2 बार। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट आंसर है 2 बार। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, राव भट्ट के हिरन के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएगी? अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें अच्छे से दिए हुआ है। तो गाइस इस 20 से लिया गया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मेरी वीडियो अच्छे से आप लोग देखो। 51 का जी हाँ गाइस राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है 51 का ऑप्शन नंबर सी, जंगल के पत्तों को। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नैने दो जल भरी पूछत कुशल हरि, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ से उद्धत है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी, सुदामा चरित। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन होगा? 52 का ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बिहारी के भी दोहे थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, इसलिए कहता हूं अच्छे से समझो, समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, अगर रट्टा मारेंगे तो दिक्कत होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? पीपल के पत्ते से नए नए हाथ शीर्षक कविता की पंक्ति किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? यानी चैप्टर पूछ रहा है कौन सा शीर्षक के कविता की पंक्ति है। तो गाइस 53 का जो है राइट आंसर आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पे देख सकते हैं किस शीर्षक कविता की पंक्ति है, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है, यानी किसकी कविता है और किस पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, किस कविता की पंक्ति है। यहाँ पे शीर्षक का भी नाम दे दिया हुआ है, उस शीर्षक के किस कविता की पंक्ति, इस तरीके से घुमा के पूछे हुआ है। तो ऑप्शन हो गया 53। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 54 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है गाइस ऑप्शन नंबर, जी हाँ गाइस क्या होगा? 54 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, सगुण भक्ति धारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है, जब जब वह सूधी कीजिए तब तब सूधी जाहिन किस कविता की पंक्ति है? मैंने बोला था बीच बीच से लेके देते हैं कि नहीं। तो गाइस 55 का यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी के दोहे। ठीक है, बिहारी के दोहे से लिया गया है। जी हाँ गाइस 55 का ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी के दोहे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 56 कह रहा है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? आप जी हाँ गाइस आप जो है यहाँ पे सारा ग्रामर पूछा गया है। ग्रामर आपका वीक है तो गाइस बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए ग्रामर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ग्रामर की भी मेरे चैनल पे तैयारी कराई जाएगी, लेकिन आप लोग अच्छे से ग्रामर पढ़िएगा। ग्रामर से यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको 56 तो किताब से पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे 44 क्वेश्चन जो है आपको ग्रामर से पूछा गया है, इसलिए ग्रामर बहुत ही जरूरी है, उर्दू और हिंदी दोनों की। ना मुस्लिम बच्चों ये याद रखिएगा, लेकिन मैं तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, 56 का जी हाँ छ क्या होगा उच्चारण स्थान? तो आप जबान पे हमने पढ़ा है, जबान से भी कर सकते छ क्या होगा इसका उच्चारण स्थान? तो गाइस इसका आपका 56 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तालु। आगे देखिएगा जबान के ऊपर जो होता है वो टकराता है कि नहीं। तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, तालु। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की चलते फटाफट। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? यानी कि महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा गाइस? संधि विच्छेद आपको आता है ना? तो गाइस 56 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि शुद्ध एकदम सही लफ्ज कौन है? तो देखिए उज्जवर, यहाँ पे आप पूरा ज आना चाहिए, पूरा ज और ज जो नहीं है। उपयुक्त, छत्र छाया, उच्छ्वास, जो कि ये तीनों गलत है। उपयुक्त क्या है? एकदम राइट है, एकदम शुद्ध है। तो गाइस 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त। ठीक, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंगलवार शब्द में संज्ञा है। जी हाँ गाइस, मंगलवार शब्द में संज्ञा है, तो क्या है गाइस? तो 59 का आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाचक। ठीक है, तो चलिए 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाटक शब्द में, यानी कि नाटक जो शब्द है, नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? नाटक शब्द में कौन सा लिंग है गाइस? आपको मालूम है नाटक लोग पुलिंग हो जाता है ना। 60 का इसका राइट आंसर हो ही गया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलिंग। 20 का क्या होगा? राइट आंसर। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपका जयेष्ठ शब्द है। जयेष्ठ जो शब्द है क्या है? तद्भव देशज तत्सम विदेशज। देशज में हाँ हमारे गांव में जो होता है टोपी कंठा पंटा हो जाएगा, विदेशज में जो बाहर का सामान हो जाता है वो रहता है, तत्सम में अलग होता है और तद्भव भी अलग होता है। तो गाइस 61 का जो है राइट आंसर यहाँ पे आपका जो है होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें तत्सम नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ गाइस, मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोग बताएं। चलिए 62 नंबर की ओर चलते हैं। 62 क्वेश्चन कह रहा है डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? तो गाइस किस कारक का उदाहरण है? तो गाइस 62 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक इसका राइट आंसर है। तो गाइस आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। तो गाइस चलिए 63 की ओर चलते हैं। 63 की ओर चलते, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं, हमसे भी मैं भी इंसान थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 100% यही होगा। तो चलिए 63 का राइट आंसर देखते हैं। 63 का कह रहा है उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है? उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है गाइस? तो 63 का है जो आपको राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिश्चयवाचक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो गाइस यहाँ पे 64 का आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या है इसका? राइट आंसर 64 का ए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी यानी कि अभी पढ़ी है ना। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी, जी है गाइस, वर्तमान काल। यानी कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो अभी पढ़ी है ना भाई। अगर भूतकाल का होता है यानी कि बीता हुआ चीज का, तो क्या हो जाएगा? लड़के ने बुक पढ़ी थी, बुक पढ़ा था, यानी कि बुक पढ़ा था, बुक पढ़ेगा, भविष्य सब काल का होगा उदाहरण। तो 65 का क्लियर हो गया। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे 66 का जो हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शब्द। ठीक है, 66 का राइट आंसर क्या होगा? शब्द। आंसर नहीं गाइस, यहाँ पे 68 का बी होगा, अवयव, यानी कि अवयव। ठीक, अवयव इसका क्या है? राइट आंसर है। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 66 का यहाँ पे आपको जी नहीं गाइस, ये भी गलत है, शब्द ही ठीक था इसका गाइस। ठीक है, 66 का शब्द ही गलत, डी ही इसका शब्द है, तो कंफ्यूजन हो गया था। 66 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 66 का डी इसका क्या है? राइट आंसर। 66 का डी ही इसका राइट आंसर है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस इस तरीके से कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग अच्छे से वीडियो देखें। तो गाइस क्योंकि इंसान से ही गलती होती है भाई। 67 का चलिए उत्तर देखते हैं। पगड़ी शब्द है, 67 का पगड़ी शब्द है देशज विदेशज तत्सम तद्भव। तो पगड़ी शब्द आपको मालूम है ना, हमारे देश के लिए इस्तेमाल होता है। तो 67 का आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देशज है कि नहीं। तो चलिए 68 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 68 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूढ़ शब्द उसको हम कहते हैं। ठीक, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका निरोग शब्द में उपसर्ग है। निरोग शब्द में उपसर्ग है, तो 69 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नी। ठीक है, नी हो जाएगा, देख लीजिए फिर से नी हो जाएगा। ठीक, चलिए 70 नंबर यानी कि छोटी नी। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रवणीय शब्द में प्रत्यय है। श्रवणीय शब्द में प्रत्यय है, तो 70 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नी। देख लीजिए ये वाला। ठीक, नी। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। गाइस देख सकते हैं बोलते बोलते मेरा इस तरीके से मैं कितना थक गया हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि बच्चा लोग पढ़ेगा, मुस्लिम बच्चा कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि नॉन हिंदी और इसका जो मेन होता है उर्दू, यही इसका नंबर उठाने का सबसे ज्यादा चांस होता है, और नॉन हिंदी। तो इसी से बच्चा, क्योंकि मुस्लिम बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, है कि नहीं। तो गाइस आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो का नहीं देखे और हमारी उर्दू की वीडियो नहीं देखी और नॉन हिंदी की मैं चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करा रहा हूँ, तो उसको भी आप जाके देख ले, जो पुलिस में टॉपर सीरीज में मिल रहा है। और मैं एक एक सब्जेक्ट का लेके आने वाला है और आपके लिए VBI चैप्टर बाय चैप्टर बीच बीच से उठा के लाऊंगा,
जो आप एग्जाम जैसे पूछे ना उठा उठा के, वैसे मैं पूछूंगा। अगर आप पढ़ते हैं इंशाल्लाह आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा कितना कंप्लीट हो गया था, 71 तक। 71 देख लेते हैं। 71 कह रहा है अनुराग शब्द का विशेषण है। अनुराग शब्द का विशेषण है, तो 71 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुरागी। ठीक, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, यानी कि 72 का यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। बी का क्या है, राइट आंसर है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, किस पदबंध का उदाहरण है। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, किस पदबंध का उदाहरण है। तो गाइस 73 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवयव पदबंध। लेकिन गाइस यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ, देख सकते हैं आप, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसमें है ना गुला मिला के दे दिया हुआ, लेकिन इसका राइट आंसर हो गया अवयव, यानी कि ऐसे और आधा हुआ अवयव अवयव प्रबंध था इसका राइट आंसर, है कि नहीं। लेकिन नहीं दिया हुआ, कंफ्यूज कर दिया हुआ, तो राइट आंसर होगा अवयव प्रबंध। चलिए क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। तो गाइस 74 का चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। 74 कह रहा है जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं। तो 74 का यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं फटाफट बता रहा हूं, ठीक, जहां समझाने वाला लगेगा मैं समझा दूंगा आपको। 75 क्वेश्चन कह रहा है यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो गाइस क्या किस काल का उदाहरण है। 75 का यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल वाक्य। ठीक, सरल वाक्य का आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 76 का देख लेते हैं। 76 का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। जैसे निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है गाइस, पता है आप लोग निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। आप लोग भी दिमाग लगा के इसको बता सकते हैं। आपकी कुशलता चाहती हूँ, ऑप्शन कह रहा है मैंने रोटी खाया, आपकी घड़ी में कै बजी है, चरखा चलाना चाहिए। तो गाइस 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चरखा चलाना चाहिए। 76 का राइट आंसर हो गया। तो चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको कह रहा है अल्पायु शब्द का विलोम होगा, यानी कि उल्टा होता है। जैसे उर्दू में मैंने जीत बताया था, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीर्घायु इसका क्या है, राइट आंसर है। अल्पायु शब्द का विलोम होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, दीर्घायु, राइट आंसर है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके मॉडल सेट का सारा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो 78 का क्या होगा राइट आंसर। तो 78 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी दूरग्रह इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ गाइस, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरा आप लोग पढ़ते कि नहीं गाइस, पढ़ लीजिएगा, ग्रामर बहुत कुछ जरूरी है। और 40 नंबर गाइस मामूली हुआ, आपको 40 नंबर ग्रामर से पूछा जाएगा। तो 79 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ है, यानी अकेला चना भार नहीं सकता, इसका मतलब है कोई भी इंसान अकेला महान आदमी नहीं बन सकता, है कि नहीं। तो इसका 80 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 80 का हो जाएगा अकेला आदमी लाचार होता है। ठीक, चलिए 81 का यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं आप राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन 81 का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है गाइस, पर्यायवाची आप पढ़ते कि नहीं, पढ़ लीजिएगा गाइस, देख लीजिए कितना पूछ रहा है। तो 81 का यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीर। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है चीर। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपका भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो मालूम चल रहा होगा आपको, जैसे ही आप जबान से अपने मुंह से बोलते हैं तो मालूम चल जाता है भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो गाइस 82 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओस्ट। ठीक है, ओस्ट होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए 82 का भी हो गया इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं गाइस। आपने पढ़ा होगा काल संधि शब्द इसमें रहता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ग्रामर में सारा चीजों का यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे 83 का जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा गाइस, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 83 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए 84 का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 कह रहा है
अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। तो गाइस कितना घुमा पूरा फिरा के पूछे हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। और आप रट्टा मारिएगा और मेहनत नहीं कीजिएगा तो गाइस आपको काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। ठीक है, तो 84 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति प्लस उत्तम। देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा टकराने वाला है। ठीक है, तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग दिमाग लगाएं यार, दिमाग लगाएं। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, पढ़े यहाँ पे वाणी मुहूर्त यथेष्ट लक्षण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी। जी गाइस, मुहूर्त, मुहूर्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मुहूर्त, क्योंकि गाइस लक्षण यहाँ पे 85 का यहाँ पे गाइस राइट आंसर होने वाला है आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, मुहूर्त यहाँ पे हमको लगता है लक्षण इसका राइट आंसर है। लक्षण क्योंकि फूल आता है, आधा आता है, आधा आता है शायद। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। तो मुझे लगता है मुहूर्त इसका राइट आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं लक्षण बता रहा हूँ। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सर्दी शब्द का संज्ञा है, सर्दी शब्द में संज्ञा है। तो गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर, सर्दी शब्द में संज्ञा है। तो 86 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। ठीक, तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा पहले ही लेट हो चुका है, यानी कि 1 घंटा की वीडियो बन चुकी है। यानी गाइस 86 का हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घटना शब्द में कौन सा लिंग है। घटना जो शब्द है वो घटना शब्द में कौन सा लिंग है। तो यहाँ पे 87 का क्या होगा राइट आंसर। तो गाइस 87 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए 87 का ए हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88 नंबर यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा है काट शब्द है, काट शब्द है। तो क्या है गाइस, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। 88 का यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। ठीक है गाइस, चलिए 89 की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है। मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है। तो गाइस 89 का क्या होगा राइट आंसर। तो 89 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। ठीक है, चलिए 90 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि बस अब थोड़ा 10 ही क्वेश्चन बच गया आपका 100 नंबर ऑब्जेक्टिव का, जो खंड आ का है। आपको सब्जेक्टिव भी कराएंगे, यानी कि इसके बाद, है कि नहीं, इसके बाद इसका अपलोड मिल जाएगा आपको। चलिए 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 कह रहा है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो 90 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, महाशया। यानी कि महाशय, महाशय ना गाइस, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे महाशय दिख रहा है गाइस, यानी कि हाँ महाशया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी, महाशया इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 का सी हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं फिर, यानी कि 91 की ओर। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे 91 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 92 क्वेश्चन कह रहा है यह पुस्तक किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो गाइस 92 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला है, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर डी, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि 93 वह खाता है किस काल का उदाहरण है। तो गाइस वह खाता है किस काल का उदाहरण है। तो गाइस 93 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान का, यानी कि वह खाता है, यानी कि वह खाता है, बोलने से मालूम चल रहा है वह खाता है, वह खाएगा, वो खाया था, है कि नहीं। यहाँ से सारा क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूज नहीं। तो वह खाता है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो चलिए देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपका। 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है। 94 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला क्या होगा, पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है। तो 94 का यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 94 का क्लियर हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका बल शब्द का विशेषण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, यानी कि बल शब्द का विशेषण है। तो गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बताएं आप लोग। 95 का यानी कि 95 नंबर क्वेश्चन का 95 का तो क्या होगा, तो 95 का यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, बलुवान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 96 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 की ओर देख लेते हैं। 96 कह रहा है, यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन
मधुमाता शब्द में कौन सा समास है? मधुमाता शब्द में कौन सा समास है? तो 96 का यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ गाइस, तत्पुरुष समास। ठीक है, 96 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। तो चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका विजय शब्द का विलोम होगा, यानी कि उल्टा। जी हाँ गाइस, उल्टा, यानी कि उर्दू में मालूम है, उर्दू में होता है जिद। जिद माने बोलता है उल्टा, लेकिन यहाँ पे विलोम मतलब होता है। तो गाइस विजय शब्द का क्या होगा राइट आंसर? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराजय। विजय का पराजय है कि नहीं? तो 97 हो गया क्लियर। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है। जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन तो सम्मेलन ही ना होगा, एक साथ रहेंगे। तो 98 का यानी कि 98 का क्वेश्चन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, सम्मेलन। 99 यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 100 में से लास्ट, यानी कि लास्ट आखिरी, सेकंड लास्ट। तो 99 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर, क्या होगा? पहले क्वेश्चन तो पढ़ लूं गाइस। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे कह रहा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ क्या होगा गाइस? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो 99 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी, यानी कि एक ही सहारा। ठीक है, हो गया आपका आखिरी सवाल मॉडल पेपर का। जी हाँ गाइस, आपका आखिरी सवाल मॉडल पेपर का कह रहा है वीणा पानी शब्द में कौन सा समाज है? आपका आखिरी यहाँ पे लास्ट जो है क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा शव का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समाज। तो आई होप आप लोग काफी अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत तो आप लोग कमेंट्स में बोले। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव का आंसर आ जाएगा। तो गाइस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग सभी का शुक्रिया।